और देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा को अब तक नकारने वाली बांग्लादेश की सरकार ने माना है कि हिंदुओं के साथ हिंसा के कुछ मामले आए हैं, लेकिन इसकी मूल वजह कट्टरपंथी नेताओं की भड़काऊ बयानबाजियों पर अब तक रोक नहीं लग पाई है। मेड इन इंडिया के बॉयकॉट के बीच जबानी जंग काफी तेज हो गई है, जबकि पाकिस्तान मामलों के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि इस हिंसा के पीछे ISI का हाथ है। ভায়োলেন্স হয়েছে মাইনরিটিকে টার্গেট করে। তো সেই বিষয়ে আমরা একটা পুলিশের থেকে আমরা একটা প্রতিবেদন পেয়েছি। তারা বলছে যে মোট 70 জন সোফার অ্যারেস্টেড হয়েছেন। হ্যাঁ, অক্টোবরের 22 তারিখ পর্যন্ত মোট 88টা কেস, 70 জন অ্যারেস্টেড। ঘটনা এটা কেসগুলোর উপর আমরা বলছি, এটা ইদানিং, এটার আমরা ডিটেলটা আপনাদেরকে সামনে জানাবো। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव का ये कबूलनामा बांग्लादेश की उस हकीकत को सामने लाता है जिसमें पिछले कई महीनों से एक बड़ी हिंदू आबादी पिस रही है। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए नरक जैसा बन गया है। नफरत की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं की हत्या और मारकाट देने वाले नारे लगा रहे हैं। रूपगंजे कोनो इस्कन मिस्कन नाम बिना ताहले किंतु सवाल है, बांग्लादेश में ये सांप्रदायिक उन्माद कौन भड़का रहा है? हिंदू और भारत विरोधी एजेंडा बांग्लादेश में कौन चला रहा है? बांग्लादेश में हिंदू और भारत विरोधी जमात की कारगुजारियों को कहां से चिंगारी दी जा रही है, वो तस्वीरें देखिए। BNP नेता रुहुल कबीर रिजवी ने हिंदू विरोध के नाम पर इंडियन प्रोडक्ट को बैन करने का एजेंडा चला रखा है। इसी क्रम में उन्होंने बांग्लादेश में मेड इन इंडिया जयपुरी रजाई को आग के हवाले कर दिया। हिंदू विरोध के नाम पर ये इंडियन प्रोडक्ट को बैन करने की मांग कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इस BNP नेता ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाई थी, तब भी आग फूंकने के साथ ही नफरती नारेबाजी की गई थी। इतना ही नहीं, इस बयानवीर भड़काऊ नेता ने जुबानी जंग भी तेज कर दी है। बंगाल पर कब्जे की बात करने वाले इस नेता को पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने दो टूक जवाब देते हुए कहा था कि आप कब्जा करेंगे तो क्या हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। इसे लेकर जब BNP नेता धमकी की भाषा पर उतर आए तो BJP नेता ने पलटवार किया। বলছে যদি আসে বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যা বিহার এগুলো দখল করতে আমরা কি ললিপপ খাবো? তো আমিও বলে রাখি, আপনারা যদি চট্টগ্রামের দিকে তাকান দাবি করেন আমরা কি আমলকি মুখে চুষবো? অসাম্প্রদায়িক মানুষ মানবতাবাদী হয় এইটা আপনারা জানতাম, কিন্তু আপনাদের অত্যন্ত গভীরে যে কট্টর হিন্দুত্ববাদী লুকিয়ে থাকে সেটা দেখলাম যখন আপনি বললেন যে বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী পাঠানো দরকার। হাসি মারাতে 40টা রাফেল আছে, আরো বহু জায়গায় আছে, কাছাকাছি নামটা বললাম। মাত্র 2টো রাফেলকে যদি উড়িয়ে দেয় ভারত, প্যান্টে বাথরুম করে ফেলবে ওরা। BNP नेता रुहुल कबीर रिजवी जैसे कट्टरपंथी नेता जिस भाषा में बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के व्यवसायी और पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट साजिद तरार ने दावा किया है
कि बांग्लादेश की सरकार भारत के दुश्मन पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रही है और हथियार खरीद रही है। 25,000 टन चीनी के डिमांड के साथ ही 40 टन RDX, 2,000 टैंक शेल और 40,000 तोप के गोले के ऑर्डर दिए गए हैं। एक्सपर्ट की माने तो बात जुबानी जंग से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश सुलग रहा है और कट्टरपंथियों को हवा देने वाले आतंकी संगठन भी खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे में हकीकत यही है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।